हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के प्रस्तुत हुए हैं क्लास 12 का फिजिक्स सेकेंड पार्ट। जैसा कि आप जान रहे हो कि लाइट चल रहा है और लाइट के कई तरह के कारनामे आपने देखे हैं कई तरह के कारनामे, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों रेस पे बेस्ड थे, यानी कि लाइट रे फॉर्म में चलती है। उसके बाद हाइगेन साहब है, उन्होंने बताया कि नहीं, लाइट वेव फॉर्म में चलती है। विश्वास करना पड़ा क्योंकि इंटरफेरेंस आया। इंटरफेरेंस के बाद आज हम लाने वाले हैं मतलब कि लाइट के वेव फॉर्म में डिफ्रैक्शन। आज हम डिफ्रैक्शन के पूरे फिनोमेना को पढ़ेंगे, तमाम तरह के इससे संबंधित इक्वेशन भी प्रूव करेंगे बढ़िया से। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा और काफ़ी बेहतर होगा। हाँ, थोड़ा लंबा हो सकता है, जैसा कि आप देख के आए हो कि काफ़ी 1 घंटे से ऊपर का वीडियो है, तो कोई बात नहीं, लेकिन मज़ा आने वाला है। डिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइट की एक कलाकारी है। डिफ्रैक्शन क्या है? लाइट की एक कलाकारी है। लाइट का एक वेव नेचर है जो बताएगा कि हम वेव में चलते हैं। ये भी बताता है, डिफ्रैक्शन जो है ना, वो बताता है कि हाँ, लाइट वेव फॉर्म में चलती है ना। जैसे कि इंटरफेरेंस था, इंटरफेरेंस की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो चलते चलते अंतिम में हम बात करेंगे कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में अंतर क्या है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक का नाम क्या है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का विवर्तन। एक मैंने छोटी सी डिफिनेशन लिख रखी है। मैंने क्या बोला है? किसी अपारदर्शी अवरोधक अथवा द्वारक के किनारों से, किसी अपारदर्शी अवरोधक ओपेक ऑब्जेक्ट कोई हो अथवा द्वारक या फिर कोई एपरेचर हो के किनारों से प्रकाश के मुड़ जाने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। सर समझ में नहीं है क्या बोल रहे हो? प्रैक्टिकल कराऊं क्या? प्रैक्टिकल कराते हैं आपको। देखो जरा बढ़िया से देखना भाई। मान लो एक कोई मतलब कि कार्डबोर्ड हो, कार्डबोर्ड में यहाँ मान लो स्लिट हो। अरे भाई, आपने क्या देखा? ऐसे कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड के बीच में पत्ती मार दो, ब्लेड मार दो, पतला सा, बहुत पतला, जो मतलब स्लिट, मतलब इसको होल मत समझना, मतलब पतला सा ऐसे, मतलब पत्ती मार दोगे ना, जब ब्लेड मार दोगे कार्डबोर्ड पे तो बहुत हल्का जगह होगा उसमें, उसी को स्लिट बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक स्लिट है और यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है और यहाँ पे स्लिट है, पतला है ऐसे। अरे भाई ऐसे समझो ना कि ये कार्डबोर्ड है, तो यहाँ पे ऐसे मैंने पत्ती मार दी है, थोड़ा सा जगह इसमें है ना, थोड़ा सा हो जाएगा ऐसे, ऐसे समझे। अब यहाँ से मान लो कोई लाइट सोर्स है, तो लाइट चलेगी ऐसे। देखो विवर्तन मतलब कि डिफ्रैक्शन होता है ना, डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन अभी हम पढ़ने वाले हैं। क्या? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। जबकि इंटरफेरेंस में क्या था? YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे डबल स्लिट थे और यहाँ पे सिंगल स्लिट है। यानी कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में पहला अंतर तो यही मिल गया हमको कि मतलब कि उसमें डबल स्लिट थे, यहाँ पे सिंगल स्लिट है। तो जानते हो, अगर यहाँ इस वाले लाइट सोर्स से अगर मान लो आपने ऐसे मतलब कार्डबोर्ड लिया, बीच में पत्ती मारा, मतलब ब्लेड मारा, काटा, यहाँ से अगर टार्च दिखाओगे ना तो क्या होगा? आगे मतलब एक और कार्डबोर्ड अगर हो या फिर कोई दीवार हो जहाँ पे आपको उसका मतलब कि जो भी घटना घट रही उसको देखना हो, तो मान लो यहाँ से आपने लाइट सोर्स जलाया, तो क्या हुआ? लाइट को यहाँ से केवल यहाँ तक जाना चाहिए था, यानी कि ऐसे देखो जरा, ऐसे इनको जाना चाहिए था, इतना दूर ब्राइट करके इतना दूर इनको ब्राइट करना चाहिए था। ये तो हमारी सोच है ना, ये तो हमारी सोच है। हमारी सोच क्या है कि जब लाइट जलाई तो मैंने इसके सामने वाला पूरा ब्राइट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि ये जो ऐसे लाइट चली ना, यहां तक ब्राइटनेस आया, ऐसे आया, ऐसे, यानी कि एक मतलब कि ज्यादा, मतलब उसी के सामने वाला नहीं, उसके अगल बगल भी ये सब क्या हो गया? ब्राइट हो गया। ये है, यही तो है डिफ्रैक्शन कि जब किसी आप अपारदर्शी अवरोधक, इसको आप कार्डबोर्ड को अपारदर्शी अवरोधक बोल सकते हो ना, अथवा द्वारक के किनारों से, मतलब कि अथवा यहाँ पे क्या, ये जो एपरेचर है, स्लिट जो मतलब काटे हुआ एपरेचर इसका होगा ना, इस एपरेचर के किनारों से। अच्छा यहाँ सोचो जरा ना, यहाँ पे ब्राइटनेस क्यों आया, अगल बगल क्यों आया? ब्राइटनेस तो केवल यहीं पे आना चाहिए था, लेकिन ब्राइटनेस अगल बगल भी क्यों आ गया? क्योंकि इसकी एक प्रकृति है कि ऐसे किनारों पे मुड़ जाना। इसकी प्रकृति क्या है कि मतलब अगर कोई द्वारक से जाएगी ना, टकराएगी, तो किनारों पे मुड़ जाएगी और सीधे ना जा करके ऐसे जाएगी। देखो लाइट ने कितने कारनामे करे, पागल बना दिया सर जी हमको। तो तुम लोग भी परेशान हो गए होगे ना।
लाइट के सब कारनामे हैं, तो क्या करना है, पढ़ना तो हम ही लोगों को है ना। तो हमने क्या बताया आपसे, डिफ्रैक्शन क्या होता है, किसी अपारदर्शी अवरोधक अथवा द्वारक के किनारों से प्रकाश के मुड़ जाने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझे ना। तो ये समझ में आ गया ना। मैंने क्या बोला, यहाँ पे मेरे पास एक लाइट सोर्स था, लाइट सोर्स मतलब कि ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे एक कलर की लाइट थी, एक कलर की केवल लाइट थी, यहाँ पे एक वर्डी से हिंदी में आप बोलते हो। तो यहाँ पे एक मैंने कार्डबोर्ड लिया, द्वारक मतलब ब्लेड से काटा, मैंने जलाया लाइट को। तो हमने क्या देखा कि इसके सामने बस नहीं ब्राइट हुआ, ऐसे किनारे किनारों पर भी ब्राइट हो गया। इसका मतलब क्या कि अपारदर्शी अवरोधक के किनारों पर भी क्या होती है, लाइट बेंड कर जाती है। और अपारदर्शी अवरोधक यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट के किनारों से लाइट के मुड़ जाने की घटना को क्या बोलते हैं, मतलब कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अच्छा एक बात और सुनो जरा, अब यहाँ पे लाइट यहीं तक नहीं माना, यहीं तक ये नहीं माना। अब इसके बाद ना थोड़ा सा देखो जरा, यहाँ तक फिर ब्राइट हो गया, यह पूरा देखो फिर मतलब कि ऐसे कह सकते हो, इस ब्राइटनेस के बाद, सॉरी यहाँ पे देखो जरा बढ़िया से देखते हैं, इस ब्राइटनेस के बाद जानते हो इसको हमने बोला सेंट्रल ब्राइट, इसको हमने क्या नाम दे दिया, सेंट्रल ब्राइट। और लाइट यहीं तक नहीं मानी, इसके बाद भी इसने कारनामे किए, इसके बाद भी कारनामे किए, और जो कारनामे किए ना उसी का हमको इक्वेशन बना के पढ़ाई करना है। अब देखो जरा, यहाँ पे आ गया ऐसे, यहाँ पे डार्क आया, ये देखो सेंट्रल, बढ़िया से देख लो, ये सेंट्रल ब्राइट है, यहाँ पे पहला वाला डार्क आ गया, और ठीक यहाँ पे पहला वाला क्या आ गया, डार्क आ गया, समझे। फिर यहाँ पे हमको इतना दूर तक, ऐसे कह सकते हो, इतना दूर तक हमको फिर ब्राइटनेस मिल गया, समझे। यहाँ पे कह सकते हो कि सर इतना दूर तक फिर ब्राइटनेस मिल गया, फिर ऊपर क्या आ गया, फिर डार्क आ गया, फिर ब्राइटनेस मिल गया, फिर क्या आया, डार्क आया, फिर क्या मिला, ब्राइटनेस मिला, फिर क्या आया, डार्क आया, फिर क्या मिला, ब्राइटनेस मिला, फिर क्या आया, डार्क आया, फिर क्या मिला, ब्राइटनेस। ऐसे थोड़ा मतलब देख रहे हो ना, यही सेम पैटर्न नीचे ही बनता है। मतलब क्या, मतलब ये है कि जैसे जैसे आगे की ओर भाग रहा है, जैसे जैसे ये आगे की ओर भाग रहा है, ब्राइटनेस कम होता जा रहा है, ब्राइटनेस क्या होता है, कम होता जाता है, और आगे जाके पूरा ब्राइटनेस खत्म हो जाता है। यानी कि लाइट की इंटेंसिटी इस मतलब सेंट्रल ब्राइट के बाद, सेंट्रल ब्राइट के बाद मतलब कि हमने क्या देखा, ऊपर और नीचे फ्रिंजेस बनते हैं। फ्रिंजेस कैसे होते हैं, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, ऐसे कह सकते हो। यहाँ और यहाँ क्या बने, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिले, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिले। डार्क की तो बात ही नहीं करनी, डार्क तो ठीक ठाक है, लेकिन जो हमने ब्राइट देखा ना, ब्राइट की इंटेंसिटी ऊपर जाते वक्त क्या हो रही थी, घट रही थी, यानी कि चमक घट रहा था। ऐसे यहाँ पे नीचे आते वक्त ये आगे मान लो फिर डार्क मिल गया, ये ब्राइट जो मिला ना तो पहले की अपेक्षा थोड़ा हल्का था, फिर डार्क मिला, फिर जो अगला ब्राइट मिला वो अगले की अपेक्षा थोड़ा हल्का था, फिर यहाँ पे डार्क मिला, फिर जो ब्राइट मिला यहाँ पे अगले की अपेक्षा थोड़ा हल्का था। मतलब कि ऐसे नीचे जाते वक्त तो ब्राइटनेस खत्म हो गई, और यहाँ पे पूरा नीचे इसके बाद जहाँ पे ब्राइटनेस खत्म होती है पूरा शैडो रीजन मिला हमको, पूरा क्या मिला, शैडो रीजन। यहाँ पे पूरा मतलब इसके बाद क्या मिला हमको, शैडो रीजन मिला। समझे तो बात हमारी अब क्या रही होगी, हमने क्या बोला, जब प्रकाश यानी कि जब लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से बेटा टकराती है तो दैट टाइम उसकी किनारों पर क्या होती है, मुड़ जाती है, किनारों पर बेंड कर जाती है। लाइट का किनारों पर बेंड करना, ऐसे मैं लिखता हूं, लाइट का द्वारक के किनारों पर बेंड करना, लाइट का द्वारक के किनारों पर बेंड करना, और सेंट्रल ब्राइट बनाना। सेंट्रल ब्राइट मतलब काफी चौड़ा होता है, सेंट्रल ब्राइट बनाना, तथा डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनाना। और डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज कहाँ बने, इस सेंट्रल ब्राइटनेस और इस शैडो रीजन के बीच में। ये कहाँ बना, ये सब कहाँ बना, ये सब जानते हो कहाँ बना, ये बना सेंट्रल ब्राइट एंड डार्क रीजन के बीच में, डार्क रीजन के बीच में, ठीक है ना।
यही घटना, जो यही है ना, यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। समझे? रटना है कुछ नहीं रटना है। ये होता है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ये क्या होता है? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि अगर कोई कार्डबोर्ड उस पर ब्लेड मार देंगे तो लाइट जलाएंगे तो आगे जो पैटर्न बनेगा अगली शीट पे, पैटर्न कैसा बनेगा? एक बहुत चौड़ा हमको ब्राइटनेस मिलेगा और ब्राइटनेस के बाद फिर डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, डार्कनेस। लेकिन हमने आगे की ओर क्या देखा? ब्राइटनेस घटते जा रही थी, ब्राइटनेस घटते 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 आगे क्या हो गई? जीरो, पूरा डार्क मिल गया। फिर से ब्राइटनेस घटते 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 जीरो, फिर पूरा क्या मिल गया? डार्क मिल गया। अब वही नहीं बोला, मैंने बोला लाइट का द्वारक के किनारों पर बेंड करना, मुड़ना तथा सेंट्रल ब्राइट बनाना। यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट काफी चौड़ा होता है। और डार्क तथा ब्राइट फ्रिंजेस बनाना, और डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनाना कहाँ पे बनाना? इस इल्यूमिनेटेड रीजन और यहाँ पे शैडो रीजन के बीच में, इस प्रदीप्त भाग है ना और ये वाला मतलब छायांकित भाग है, इनके बीच फ्रिंजेस बनाना। यही क्या होता है? लाइट का डिफ्रैक्शन। ये क्या होता है? लाइट का डिफ्रैक्शन। ऐसे अगर ग्राफ बनाया जाए ना बेटा, ऐसे मान लो ग्राफ बनाया जाए तो यहाँ पे जो ऐसे किया जाए ना तो ये होता है सेंट्रल ब्राइट, ऐसे इतना सेंट्रल ब्राइट होता है। फिर यहाँ पे डार्क, फिर यहाँ पे ऐसे जाता है, फिर थोड़ा मतलब कि जो ब्राइट है ना तो घट जाता है, फिर यहाँ पे डार्क, फिर ब्राइट घट जाता है, फिर यहाँ पे डार्क, फिर ब्राइट घट जाता है, फिर यहाँ पे डार्क, ऐसे ख़त्म हो जाता है। फिर इधर भी आ जाओ, इधर भी ऐसे ही, ऐसे, फिर यहाँ डार्क, फिर यहाँ ब्राइट, फिर यहाँ डार्क, फिर यहाँ ब्राइट, ऐसे बनता है। समझे ना? ऐसे ग्राफ समझे ना? इसे बोलते हैं मतलब मुख्य मैक्सिमा बोलते हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमा बोल सकते हो। इन्हें बोलते हैं मतलब कि, और जो बाद वाले मैक्सिमा है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, यानी कि द्वितीयक। ठीक है ना? इसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल मैक्सिमा बोल सकते हैं, प्रिंसिपल मैक्सिमा। और जो बाद वाले लोग हैं ना, बाद वाले इतने भी लोग हैं सबको सेकेंडरी बोलते हैं। ये सब क्या है? सेकेंडरी मैक्सिमा है। उच्चिष्ट, उच्चिष्ट का नाम सुने हो ना? जहाँ पे ब्राइटनेस होती है, जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, वही तो उच्चिष्ट होता है। तो ये घटना आपको समझ में आ गई ना? कोई पूछेगा तो बता लोगे, नहीं बता लोगे? ओके बता लोगे तो इसको मिटा के थोड़ा देखा जाए कुछ, अब इक्वेशन मजा आने वाला है क्योंकि, तो इसको मिटा दें। समझ में आ गया ना? क्या बोलोगे? लाइट का किसी अपारदर्शी द्वारक के किनारों पर बेंड करना, उसके बाद शैडो और इल्यूमिनेटेड रीजन में फ्रिंजेस का बनना, सेंट्रल ब्राइट चौड़ा बनाना, यही सब घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। मैंने सोचा था इतने दूर हमारा ब्राइट होगा, लेकिन मेरे सोचने के खिलाफ हो गया। लाइट तो मेरे कहा थोड़ी करने वाली, जो उसका प्रकृति होगा वही ना करेगी। और ये सारा जो हो रहा है ना सब वेव थियरी पे हो रहा है, वेव थियरी पे। अब वेव थियरी पे अब पढ़ाने वाले हम आपको है ना, तो इसको मिटा के फिर समझाते हैं बढ़िया बढ़िया से। देखना ध्यान से, क्या क्या हमको बनाना है? सेंट्रल ब्राइट कितना चौड़ा होगा, और जो डार्क फ्रिंजेस हैं, ब्राइट फ्रिंजेस हैं, वो कितने चौड़े चौड़े हैं, उनकी कंडीशन क्या है, किस जगह पे बने हैं वो, समझे? यही सब है और कुछ नहीं है। तो इसको मिटा के आगे चलते हैं बेटा, इसको मिटा दें। ओके। अच्छा, इसी में एक बात आप और सुन लो, मान लो यहाँ पे कोई लाइट सोर्स हो, और यहाँ पे मान लो कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा हो, ओपेक मतलब कि वही अपारदर्शी, आर पार ना दिखने वाला, ऐसे रखा हो। फिर यहाँ पे ऐसे रखा हो, तो जानते हो क्या होता? अगर यहाँ से लाइट चलाओगे तो लाइट ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हमको इतना दूर डार्क मिलना चाहिए था। ये हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट अवरोधक है। यहाँ पे हमको डार्क मिलना चाहिए था ना, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि लाइट यहाँ से पहुँची तो ऐसे कुछ गई, ऐसे इतना दूर डार्क कर दिया, इतना दूर, ऐसे इतना डार्क बना दिया। और फिर मतलब उसका फ्रिंजेस बनने लगे हमारे, समझे? इतना दूर डार्क बनाया, फिर इधर मतलब कि लाइट मिला, फिर डार्क, फिर मतलब ब्राइट डार्क, ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे भी फ्रिंजेस किनारे हमको मतलब कि ऐसे फ्रिंजेस प्राप्त हमको हुए यहाँ पे भी। तो देखो यहाँ पे अगर स्लिट था तो हमको इतना दूर सब मतलब कि ब्राइट मिलना चाहिए था, पूरा ब्राइट हो गया यहाँ तक, फिर फ्रिंजेस बनने लगे। इतना दूर डार्क था तो इतना दूर डार्क होना चाहिए था ना, इसकी परछाई यहीं तक आनी चाहिए थी ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लाइट यहाँ पे किनारों पर क्या हो गई? बेंड हो गई। और किनारों पर बेंड होने की घटना वही तो है, वही डिफ्रैक्शन है ना, इतना बड़ा काला दिखाया, समझे? यही है डिफ्रैक्शन, कुछ है थोड़ी ना। इसके बाद फ्रिंजेस बनते हैं, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनते हैं, ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनते हैं, समझे? और ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनते बनते आगे क्या होता है? पूरा काला। अरे भाई इसकी सीमा है ना, कहीं मतलब कि
उसके बाद तो काला काला होना ही होना है। तो यहाँ से समझे कि नहीं समझे? समझ गए। यहाँ भी समझ गया कि डार्क जितने में होना चाहिए था लेकिन इतना डार्क हो, क्यों? क्योंकि लाइट किनारों पर बेंड कर जाते हो, उसका नेचर है, और वही नेचर क्या कहलाता है? उसका डिफ्रैक्शन कहलाता है। ओके, अब मिटाते हैं बेटा। तो चलो बच्चों देखते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अपने टॉपिक पे आते हैं, बोर्ड की टॉपिक पे। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो यार ध्यान से देखना है यहाँ पे। ये मान लो हमारे पास कार्डबोर्ड है। अब बढ़िया से अपनी निगाहों को केवल व्हाइट बोर्ड पे करो कंसंट्रेट, ताकि आपका दिमाग ना हो ज़्यादा रोटेट और समझ में सब कुछ आए आपको बढ़िया से। स्क्रीन है, ये क्या है? ये है आपका स्क्रीन, और यहाँ पे है आपका स्लिट। और थोड़ा स्लिट चौड़ा करते हैं, थोड़ा चौड़ा करते हैं स्लिट को, ऐसे ऐसे ऐसे। चलो अच्छा, यहाँ तक हो गया ना। और यहाँ पे है आपका कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, ऐसे कोई पॉइंट लाइट सोर्स है। अच्छा देखो जरा, यहाँ से अगर लाइट चलेगी, यहाँ से लाइट चलेगी तो यहाँ पे ऐसे लाइट, मतलब कि आप जानते हो ना, यहाँ पे सब ये वेवलेट प्राप्त होंगे हमको, और तमाम ऐसे पॉइंट, मतलब कि ऐसे लाइट यहाँ से इस लाइट सोर्स से यहाँ पे चले तो कुछ वेव की तरह चलेंगे, तो कुछ ऐसे चलेंगे ना। और आपको पता है कि अब यहाँ पे करोड़ों वेवलेट प्राप्त होंगे हमको, बहुत वेवलेट प्राप्त होंगे ऐसे। और हर एक वेवलेट बेटा लाइट सोर्स का काम करता है। आपको ये सब पता है, हाइगेंस प्रिंसिपल में आपको मैंने बताया था। अगर आपने हाइगेंस प्रिंसिपल नहीं देखा तो जाके पीछे बढ़िया से देख लो, मैंने क्या बोला। अगर यहाँ से लाइट चलेगी तो यहाँ से वेव के फॉर्म में चलती है ऐसे। यहाँ पे जब पॉइंट मतलब ऐसे चलेगी ऐसे, तो इस वाले प्रत्येक इसका जो पॉइंट होगा ना, वो अगला लाइट सोर्स का काम करेगा, अगला मतलब कि वेवलेट बनाएगा ऐसे, समझे? ऐसे ऐसे तमाम लोग बनाएंगे, काटते पीटते जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो जरा, यहाँ से मान लो ऐसे चली, ऐसे जो मिडिल वाला है, मिडिल का मान लो सीधे चला, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। यहाँ समझ में आया ना हमको? मैंने क्या बोला? मैंने बोला लाइट यहाँ पे चलेगी तो यहाँ पे इस वाले रीजन में घुसेगी ऐसे, ये वेव के फॉर्म में चल रही, तो वेव की फॉर्म मान लो चली ऐसे, तो यहाँ पे जितने भी इसके जितने भी पॉइंट सोर्स होंगे सब क्या करेंगे? सेकेंडरी लाइट सोर्स का काम करते हैं। प्रत्येक पॉइंट सेकेंडरी लाइट सोर्स का काम करता है, समझे? और इसी में हमने क्या बताया, इसके सीधे सीधे क्या मिलेगा? यहाँ पे हमको मिलता है सेंट्रल ब्राइटनेस। क्या मिलता है यहाँ पे? सेंट्रल ब्राइटनेस, बीचों बीच मिलता है। और सेंट्रल ब्राइटनेस क्यों मिलता है? जहाँ पे पाथ डिफरेंस होता है 0, वहीं पे क्या मिलता है? सेंट्रल ब्राइटनेस। जहाँ पे दो वेव के बीच का पाथ डिफरेंस 0 होता है, वहीं क्या मिलता है हमको? सेंट्रल ब्राइटनेस मिलता है। इसे बोलते हैं सेंट्रल ब्राइटनेस, ठीक है ना। अब देखो अच्छा जरा सोचो, यहाँ से कोई चला होगा, यहाँ से कोई मतलब कि अगला जो मतलब कि वेवलेट के रूप में यहाँ फिर लाइट बना हुआ है, चला होगा ना ऐसे ऐसे। जब ये चला होगा और यहाँ से भी कोई चला होगा, तो अच्छा सोचो, देखो दोनों का पाथ डिफरेंस कितना है? दोनों का यहीं पे देखो, ऐसे बना लो, देख लो ना, जैसे वो चले उसी पे वो अभी चला, बिल्कुल पाथ डिफरेंस नहीं है। तो जहाँ ये पढ़ेंगे ना, वहाँ पे क्या बनेगा? सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब कि वहाँ पे मैक्सिमा ही तो होगा। इसे सेंट्रल ब्राइटनेस बोलो या केंद्रीय उच्चिष्ट हिंदी में बोलते हैं। क्या? केंद्रीय उच्चिष्ट, सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइटनेस बोलते हैं। यानी कि जितने भी यहाँ चलेंगे, जितने भी लोग, यानी कि जो भी पॉइंट सोर्स हैं, सबसे तो अगला अगला वेव निकलेगा, जितने भी लोग निकलेंगे सबका जो पाथ डिफरेंस होगा ना, सबका पाथ डिफरेंस 0 होने के नाते यहाँ पे क्या बनेगा? सेंट्रल ब्राइटनेस। ये तो समझ में आपको बात आ रही है? नहीं आ रही तो पीछे का लेक्चर जाके बढ़िया से देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर है तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन आप समझ रहे हो, जिस पे वो चल रहा है उसी पे वो भी चल रहा है, तो आगे जहाँ पैटर्न बनेगा वहाँ ब्राइट ही तो बनेगा, समझे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन लाइट तो यहाँ तक गई थी ना, आपको पता है लाइट बेंड होके ऐसे इतना सारा बनाती है, यहाँ तक बनाती है, यहाँ तक बनाती है, मतलब कि ये पूरा ब्राइटनेस होता है। ये तो हमको पता है ना, अभी पता घटना में पता चला हमको ना, हमने फेनोमेना देखा है, तो ऐसे कुछ बना, इतना चौड़ा क्या है? सेंट्रल ब्राइटनेस है। इतना चौड़ा ब्राइटनेस हो गया। चौड़ा क्यों हुआ? क्योंकि लाइट का एक नेचर है कि किनारों पर बेंड करना। ओपेक ऑब्जेक्ट के किनारों पर लाइट का नेचर क्या है? बेंड करना। और लाइट के बेंड करने के नाते यहाँ पे क्या बना? सेंट्रल ब्राइटनेस बना, इतना चौड़ा सा।
अच्छा एक बात देखो जरा, इसके बाद हमको मिलता है डार्क, इसके बाद हमको क्या मिलता है डार्क, फिर यहाँ पे क्या मिलता है डार्क, समझे ना। इस अगर सेंट्रल ब्राइटनेस की हमको विड्थ जाननी है, अगर हमको जानना है सेंट्रल ब्राइटनेस का विड्थ कितना है, चौड़ाई कितनी है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको पहला डार्क पता करना पड़ेगा। पहला डार्क कहाँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पता करना पड़ेगा कि पहला डार्क है कहाँ, पहला डार्क कहाँ है। पहला डार्क, अगर पहला डार्क मिल जाएगा, पहला डार्क सेंट्रल ब्राइटनेस से डार्क इसकी दूरी कितनी है, तो इतना वाला और इतना वाला जोड़ लेंगे, वही क्या हो जाएगा, सेंट्रल ब्राइटनेस का विड्थ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वही सेंट्रल ब्राइटनेस का विड्थ हो जाएगा। समझो बात को हमारे, ठीक है। मैंने क्या बोला, सेंट्रल ब्राइटनेस जहाँ पे होगा वहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 रहा होगा, और अगर सेंट्रल ब्राइटनेस का विड्थ हमको बताना है तो पहला डार्क देखना पड़ेगा कहाँ से, मतलब कि इस वाले पॉइंट से पहला डार्क कहाँ मिलेगा। मान लो पहला डार्क यहाँ पे अगर मिल जाता है 5 मीटर की दूरी पर, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 5 मीटर, और इसकी भी कितनी हो जाएगी 5 मीटर, पूरा हम बता देंगे। तो वही पहला डार्क हमको पता करने पड़ेंगे, ऊपर या नीचे कहाँ पे पहला डार्क हमारा बैठ रहा है, समझे ना। अच्छा एक बात देखो, अच्छा यहाँ से हमने क्या देखा था, ऐसे यहाँ से अगर मैंने एक ऐसे समझो मेरे बात को, ये तो हो गया, सबका मिल गया। एक यहाँ से चली, इस वाले से निकली यहाँ पहुँची, और एक फिर इस वाले से चलेगी इस वाले से, वो भी वहीं पहुँचेगी, है ना, वो भी वहीं पहुँचेगी, ऐसे। अरे इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे 2-2 लोग मिलेंगे ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, यहाँ पे ऐसे। ये अभी यहाँ से निकली होगी, यहाँ गई होगी, अभी यहाँ से निकली होगी, यहाँ पे गई होगी, तो यहीं पे डार्क मिला होगा हमको, नहीं। और ये वाला एंगल तो हम बहुत पीछे से थीटा मानते आ रहे हैं, ये वाला एंगल क्या मान लो, ए वाला एंगल थीटा है, ठीक है ना, ए वाला एंगल क्या है, थीटा है। और यहाँ पे हमने गिराया था लंब, मान लो इसकी जो स्लिट की चौड़ाई है ना, वो बहुत पतली तो है ही, लेकिन मान लो फिर भी ए है, ठीक है ना, चौड़ाई स्लिट की कितनी है, मान लो ए है। बढ़िया से देखते चलो, समझ में बहुत कुछ आने वाला है, आपको मज़ा आने वाला है इस डिफ्रैक्शन पढ़ने में। ये थीटा है, तो आपको पता था हमने यहाँ से लंब गिराया था, ये ऐसे लंब गिरा था, ऐसे लंब गिरा था, तो अगर ये थीटा हुआ था तो हमने इसको भी थीटा कर रखा था, अभी थीटा ही होगा। और अगर ये थीटा होगा तो मान लो यह पॉइंट P है, और यह मान लो पॉइंट A है, और यह मान लो पॉइंट B है, ठीक है ना। अगर यह देखो, अगर यह A है, अगर यह मतलब कि 90 डिग्री है और यह थीटा है, तो यह कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका होगा A साइन थीटा। ये क्या होगा, A साइन थीटा होगा ना, क्यों नहीं होगा भाई, A साइन थीटा ही तो होगा। आपको पता है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, साइन थीटा बराबर लंब और बटे क्या, कर्ण। तो लंब कितना होगा, मैंने क्या बोला, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू, आपको लंब पता करना है, कर्ण कितना ए दिया है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा नहीं हो जाएगा, ये तो हमने कर रखा था, ए साइन थीटा। यानी कि अगर मैं बोलूँ इन दोनों का पाथ डिफरेंस कितने का है, इन दोनों का पाथ डिफरेंस, सपोज देखो बढ़िया देखो, इन दोनों यहाँ से AP और यहाँ वाला मान लो कोई पॉइंट M रहा हो, MP बराबर हो जाएंगे, है ये वाला हमारा पाथ डिफरेंस है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि और BP बड़ा है, तो BP माइनस AP, BP माइनस AP बराबर क्या होगा, ये हमको बताना है। यही तो, क्योंकि जो BP में से अगर AP घटा दोगे, AP यही है, यही बराबर है ना, BP में से AP घटा दोगे तो इतने का हमको मिल जाएगा, पाथ डिफरेंस होगा हमारा। और चूंकि इंटरफेरेंस का टोटल उल्टा होता है, अगर आपको पता होगा इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस लैम्डा था, 2 लैम्डा था, 3 लैम्डा था, 4 लैम्डा था, तो दैट टाइम वहाँ पे ब्राइटनेस मिलता था। और अगर लैम्डा बाई 2 था, 3 लैम्डा बाई 2 था, 5 लैम्डा बाई 2 था, तो वहाँ पे हमको डार्कनेस मिलता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सोचो जरा, यहाँ पे मान लो हमको मिला पहला डार्कनेस, तो पहला तो डार्कनेस हमने देखा ही है, तो हमने देखा यहाँ पे पहला डार्कनेस है, यहाँ पे पहला डार्क है, तो पहले डार्क के लिए यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, मैंने बोला लैम्डा, मान लो लैम्डा। अब तुम्हारे मन में एक ख्याल आ रहा होगा, जो कि लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ की लंबाई, मतलब कि लाइट वेव की लंबाई है, वही वेवलेंथ है, लैम्डा वेवलेंथ है, जो यहाँ से आपका लाइट चला है ना, उसी का वेव के, उसी का वेवलेंथ है लैम्डा। लैम्डा क्यों माना, अच्छा तुम सोच रहे होगे सर जी लैम्डा पे क्यों डार्कनेस आ रहा होगा। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो जरा, मान लो ये स्लिट ऐसे हो, ए ऐसे हो स्लिट,
और ऊपर मान लो यहाँ पे कोई मतलब कि स्क्रीन हो, हमको यहाँ पे पैटर्न लेना है। यहाँ से मान लो लाइट सोर्स चल रही है, समझे, यहाँ से मान लो क्या से लाइट सोर्स चल रही है, इस वाले ये पूरा लाइट सोर्स है, मान लो ये पूरा क्या है लाइट सोर्स है। ये ऐसे पैटर्न बनाएंगे अभी हम, ये लाइट सोर्स है, यहाँ पे मान लो हमारा क्या है एक लाइट सोर्स है, चाहे इस पूरे को मिटा दो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और आपको एक बात और पता है यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना होता है, कैपिटल डी, यानी स्क्रीन और स्लिट के बीच की कैपिटल डी होती है। सपोज करो अच्छा यहाँ तक तो लाइट गई होगी ऐसे, फिर यहाँ पे कई सारे हमको पॉइंट मिले होंगे, यहाँ पे हमको कई सारे पॉइंट यहाँ पे मिले होंगे, हमने कई सारा पॉइंट यहाँ पे मिलाया, चलो ठीक है अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पे हमने माना है ऐसे गया है ऐसे गया है, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, पहला डार्कनेस मिला है, क्योंकि यहाँ तो पूरा ब्राइटनेस था ही था, यहाँ तक पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ब्राइटनेस था, इसके बाद मान लो पहला डार्कनेस हमारा था, समझे। अच्छा एक वेवलेंथ क्या होता है, एक वेवलेंथ कहोगे सर जी ऐसे होता है, एक वेवलेंथ हमारा यही है, यही ना एक वेवलेंथ हमारा है, ये पूरा एक वेवलेंथ हमारा यही है। तो अगर मान लो एक वेवलेंथ का डिफरेंस है, सपोज करो, तो एक वेवलेंथ यहाँ पहुंचेगा, एक वेवलेंथ ही ना है हमारा, लैम्डा यही तो है भाई, यहाँ से यहाँ तक पूरा लैम्डा ही ना कहलाता है। और यहाँ से मैंने बोला अगर यहाँ और यहाँ से अगर मतलब जो भी वेव या रे चली इनकी, तो यहाँ पे हमारे पास एक वेवलेंथ का मतलब डिफरेंस आया पाथ में। तो देखो ये जब यहाँ पहुँचेगा ना, तो देखो जरा यहाँ पे ऐसे पहुँचेगा ऐसे लेके, ये देखो ए वाला ऊपर है और ये वाला कहाँ पे नीचे है, ए वाला भाग ऊपर जा रहा है, एक वाला भाग नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे जाके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एक समझ रहे मेरी बात को ना, मैंने क्या बोला, यहाँ से वेव चली यहाँ से चली, इन दोनों जब यहाँ मिली ना तो चूंकि आगे पीछे हो गए हैं, ये वाला इतना ये वाला इसका पाथ लंबा थोड़ा हो गया है, तो पाथ डिफरेंस होना है। और मैंने बोला अगर पहला डार्कनेस यहाँ मान रहे हो तो वहाँ पे जो पाथ डिफरेंस होगा ना इस एक लैम्डा का होगा, और एक लैम्डा को के होने के नाते यहाँ पे हमको मिलने वाला है डार्क। यहाँ पे क्या मिलने वाला डार्क, क्यों, क्योंकि अगर एक लैम्डा होगा ना तो देखो जरा ए ऊपर वाला इनको ऊपर यहाँ ले जाएगा, ये वाला नीचे कह सकते हो, इस वाले को ये वाला पॉइंट खाएगा, इस वाले को ये वाला पॉइंट खाएगा, ऊपर वाले को ये वाला पॉइंट खाएगा, यानी कि एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे पूरे के पूरे। जब एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, डार्क मिलेगा। इस बात से मैं राजी हो ना, तो पहला वाला जो डार्कनेस हमको मिला मैं बोल दिया कि लैम्डा के पाथ डिफरेंस में पहला डार्कनेस मिल गया। सपोज करो आगे इनके चलते आगे चलते हैं, फिर अगला डार्कनेस का उनको मिलेगा, अगला डार्कनेस का मिलेगा, आगे चले तो अब पाथ और लंबा हो गया। मैंने मान लिया सपोज करो, मैंने कहा कि मान लो अब इनके बीच जो पाथ डिफरेंस है वो 2 लैम्डा का है, 2 लैम्डा यानी कि 2 वेवलेंथ का, ऐसे हो जाएगा, एक वेवलेंथ ए हो गया और एक वेवलेंथ ए हो गया। अब देखो जरा अगर 2 लैम्डा का मान लो, ध्यान देना ए इंटरफेरेंस नहीं है, ये सिंगल स्लिट है, ध्यान देना, इंटरफेरेंस में डबल स्लिट था और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंगल स्लिट है। अगर मान लो 2 लैम्डा का हो गया अंतर, तो यहाँ पे ए वाला इनको खत्म कर देगा और ए वाला इनको खत्म कर देगा, फिर हमको क्या मिलेगा, फिर हमको मिल जाएगा डार्क। यानी कि लैम्डा पर 2 लैम्डा पर आगे 3 लैम्डा पर आगे जो 3 लैम्डा मान लो ऐसे 3 लैम्डा का हो गया अंतर, तो ये वाला इनको खत्म कर देगा, समझ खत्म हो जाएंगे ना। तो यानी कि मैंने क्या बोला, लैम्डा का पाथ डिफरेंस है 2 लैम्डा का है, 3 लैम्डा का है, 4 लैम्डा का, n लैम्डा का है, तो वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हमको वहाँ पे डार्कनेस मिलेगा, समझ गए ना। ये ब्राइटनेस मतलब कि इंटरफेरेंस का उल्टा चल रहा है सारा केस। अच्छा अब देखो यार हमको ब्राइट कहाँ मिलेगा, ये भी देख लो, हमको कहाँ ब्राइट मिलने वाला है। ब्राइट कहाँ मिलेगा, जहाँ पे पाथ डिफरेंस λ/2 का होगा, नहीं λ/2 नहीं, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक तो पाथ डिफरेंस लैम्डा का है ना, यहाँ तो λ/2 तो यहीं कहीं खत्म हो गया होगा, यहाँ से यहाँ तक का पाथ डिफरेंस लैम्डा हो गया ना, तो यहाँ λ/2 बीच में यहाँ कहीं गया होगा ना, नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला भाई, λ/2 यहाँ पे तो इसी में समाहित हो जाएगा, यहीं कहीं मिल गए होंगे, λ/2 यहीं कहीं खत्म हो गया होगा, क्योंकि यहाँ तक का लैम्डा है तो आगे λ/2 थोड़ी मिलेगा, आगे तो उसे बड़ा मिलेगा ना। लैम्डा पे बाद 1.5 लैम्डा पा सकते हो, 3 लैम्डा पा सकते, अरे 2.5 लैम्डा पा सकते हो, लेकिन यहाँ पे को λ/2 मिले तो λ/2 नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पहला डार्कनेस लैम्डा पे मिला है और λ/2 यहीं कहीं आगे ही खत्म हो गया होगा। नहीं समझ में आया, तो आगे अभी मैं जब प्रूव कराऊंगा तब दिखाऊंगा, अभी मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ ना। अच्छा देखो जब ऐसे मान लो 1 लैम्डा और ये आधा लैम्डा, ये मान लो ये हो गया 1.5 लैम्डा ना, यानी कि 3/2 लैम्डा, और जब 3/2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस होगा
तो ए वाला तो खैर इनको ख़त्म कर देंगे, बचा ए वाला। ए वाला क्या करेगा, उजाला करेगा, ब्राइट करेगा। तो 3/2 लैम्डा का अगर मान लो 2 लोग पहुँचे, 2 वेव पहुँचे यहाँ पे, इनके बीच में कहीं देखो डार्कनेस है, तो इनके बीच में कहीं क्या मिलेगा, ब्राइटनेस मिलेगा। ये वाला डार्कनेस मान लो लैम्डा पे मिला है, ये वाला 2 लैम्डा पे मिला है, तो इनके बीच में कहीं ब्राइट मिलेगा हमको। तो लैम्डा 2 लैम्डा के बीच में भाई 1 लैम्डा 2 लैम्डा, इनके बीच में क्या मिलेगा, 1.5 लैम्डा हमको मिलेगा। और 1.5 लैम्डा देखो यही खेल है कि यहाँ पे 1.5 लैम्डा का ये पाथ डिफरेंस इस वाले पॉइंट पे है, तो इस वाले पॉइंट को पहुँचा, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, तो ये वाला इनको खत्म कर देगा, बचा ये वाला, इनको खत्म करने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ब्राइटनेस मिलेगा। समझे। आगे 5 λ/2 मान लो हो जाए, यानी कि 2.5 लैम्डा का, ऐसे 1 लैम्डा का अंतर, 2 लैम्डा का अंतर, फिर ये 2.5 लैम्डा का अंतर मिल जाए, तो ये वाला इनको खत्म करेगा, ये वाला इनको खत्म कर, फिर यहाँ पे हमको ब्राइटनेस मिल जाएगा, ऐसे मिलता है। समझे ना। तो यहाँ पे खेल अलग है। मैंने क्या बोला, जहाँ 5 डिफरेंट लैम्डा के होंगे, 2 लैम्डा के होंगे, 3 लैम्डा के होंगे, वहाँ हमको क्या मिलने वाला है, डार्कनेस। और जहाँ पे 5 डिफरेंट 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, 9 λ/2, 11 λ/2 आगे मिलता जाएगा, वहाँ पे हमको क्या मिलेगा, ब्राइटनेस मिलेगा। समझ में आया ना। ये सिंगल स्लिट है, ध्यान देना, सिंगल स्लिट में ऐसा हो रहा है। अगर डबल होता तो तब तो YDSC पढ़ लेते सर जी, तो पढ़ चुके, कितना बार पढ़ाओगे। इसको मिटाए ना, ये थोड़ा मिटाते हैं तो इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं, मजा आने वाला है। बिल्कुल मजा आ रहा होगा ना, नहीं आ रहा, अरे आएगा, परेशान ना हो। अभी समझ में आ रहा है ना, आगे समझ में आएगा तो ही तो मजा है। खैर, तो जैसा कि बच्चों आपने भी देखा कि जब आपका पाथ डिफरेंस, जब यहाँ पे आपका जो पाथ डिफरेंस होगा वो अगर लैम्डा हुआ, वो अगर 2 लैम्डा हुआ, अगर 3 लैम्डा हुआ, 4 लैम्डा हुआ, जहाँ कि n लैम्डा हो जाता है, तब आपको यहाँ क्या मिलेंगे, ये सब आपको देंगे डार्क। यहाँ पे सब क्या देंगे, यहाँ पे डार्कनेस देंगे। और जब आपका पाथ डिफरेंस, जिसको आप डिनोट करते हो डेल्टा x से, वो 3 λ/2 हो गया, 5 λ/2 हो गया, 7 λ/2 हो गया, डॉट डॉट डॉट, इसको बोल सकते हो 2n+1 λ/2, ठीक है ना। इतना हो जाएगा, तब वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ब्राइटनेस मिलेगा। सब कुछ पाथ डिफरेंस के ऊपर ही है, सब कुछ पाथ डिफरेंस पे ही है। तो जब पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, n लैम्डा कर सकते हो गया, तब डार्कनेस हो गया। जब पाथ डिफरेंस डेल्टा x यानी कि 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, 2n+1, जहाँ पे n बराबर 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। यहाँ पे λ/2 हमको नहीं लेना है, समझे ना। λ/2 तो ब्राइटनेस में ही आ जाएगा। अच्छा देखो जरा, मैंने उसको मिटा के फिगर दूसरा बनाया है, वही है। खैर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक स्लिट है, यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ पे नाम मैंने ए बी रखा है, इस मतलब कि स्लिट की चौड़ाई मैंने ए रखी है, इसको यहाँ से थीटा एंगल दिया है, ए वाला सेंटर ब्राइटनेस दिया है, एक कैपिटल डी इसकी डिस्टेंस दिया है, और जो पहला डार्कनेस है ना, वो हमने दिया है आपका कि वाई दूरी, सेंट्रल ब्राइटनेस से उसकी दूरी क्या है, वाई है। सेंट्रल ब्राइटनेस से उसकी दूरी क्या है, वाई है, ठीक है ना। अच्छा देखो, मैंने क्या बोला कि अगर P पहला डार्कनेस दे रहा है, अगर P क्या दे रहा है, फर्स्ट डार्क दे रहा है, तो हम बोलेंगे BP माइनस AP बराबर, हम बोलेंगे फॉर फर्स्ट डार्कनेस, फॉर फर्स्ट डार्कनेस क्या बोलेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक BP माइनस AP बराबर कितना का अंतर है, अगर ये थीटा है तो भी थीटा होगा, इतना ये साइन थीटा हो जाएगा। AP और BP, तो BP AP से कितना बड़ा है, ए साइन थीटा। अरे भाई इतना दूर ए साइन थीटा ही तो है, तो BP माइनस AP निकालोगे तो क्या बचेगा, ए साइन थीटा। और यहाँ पे अगर हमने डार्कनेस मान लिया है तो ये पाथ डिफरेंस क्या होगा, ए मतलब लैम्डा का होगा, समझे। पाथ डिफरेंस किसका होगा, लैम्डा का होगा। यानी कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए हो जाएगा। और चूंकि यह दूरी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी अपेक्षा यह दूरी बहुत ज़्यादा होती है, स्लिट की चौड़ाई कहीं वेवलेंथ के आसपास होती है और ये बहुत ज़्यादा दूरी होती है ना, ये कहीं नैनोमीटर में चल रहा है, कहीं मीटर में चल रहा है, तो बहुत अधिक हो जाता है भाई। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे चूंकि थीटा इज वेरी 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 लेस देन, सो इसलिए हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। ये है हमारा पहला एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्कनेस, इसे क्या बोलते हैं,
हमको यही पढ़ना है, ये हमको यही पढ़ना है। इसे बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्कनेस। एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्कनेस, कोणीय स्थिति है ये। और हमको यहाँ पे कोणीय स्थिति बड़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। कोणीय स्थिति, पहले डार्कनेस की कोणीय स्थिति क्या हो जाएगी? अरे θ1d इक्वल टू लैम्डा बाई ए। लैम्डा बाई ए बोलोगे, लैम्डा बाई ए मिलेगा हमको पहला डार्कनेस, ठीक है ना। अगर थीटा का मान लैम्डा बाई ए कर दोगे तो पहला डार्कनेस पा जाओगे, ठीक है। अच्छा एक बात देखो जरा, हम बोलेंगे चूंकि tan थीटा बराबर, चूंकि tan थीटा बराबर, यहाँ देखो जरा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका? कैपिटल वाई। कैपिटल वाई में पहला डार्कनेस हमारा है, अपान आधार कितना है? डी है, ठीक है। अच्छा ये देखो जरा, यहाँ पे हम बोलेंगे चूंकि थीटा इज वेरी 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 लेस देन अगर थीटा बहुत छोटा है तो लगभग tan थीटा जो होगा ना वो sin थीटा के क्या होगा? बराबर होगा। अगर थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा लगभग sin थीटा के बराबर होगा। तो tan थीटा बराबर sin थीटा, अर्थात या फिर बोलेंगे लैम्डा बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई डी, यानी कि हम बोल सकता है वाई इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई ए। ये हो गया पहले वाले डार्कनेस का एक्चुअल दूरी, ब्राइट सेंट्रल ब्राइटनेस से। सेंट्रल ब्राइटनेस से एक्चुअल डिस्टेंस है डी लैम्डा बाई ए, पहले डार्कनेस का एक्चुअल डिस्टेंस। जैसे क्या बोलते हैं? पहले फर्स्ट डार्कनेस का एक्चुअल डिस्टेंस, पहले डार्कनेस का एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइटनेस, समझे ना। चलो अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमारी। मैंने क्या बोला? जो एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्कनेस है वो लैम्डा बाई ए हो गया, और जो मतलब कि एक्चुअल पोजीशन जो है फर्स्ट डार्कनेस का, एंगुलर में थीटा था, एक्चुअल में क्या हो गया? दूरी हमको बतानी पड़ी कितना, डी लैम्डा बाई ए का है। अच्छा पहले का अलग तो काम खत्म हो गया, और हमने क्या बोला? यहीं लगाते हैं, थोड़ा सा ऊपर पहले मिटा लेते हैं। नहीं समझ में इतना आ रहा है ना आपको? समझ में आ गया ना? अब इसको ऊपर मिटा के फिर थोड़ा लगाते हैं बढ़िया से। तो चलो अब निकालते हैं सेकेंड ब्राइटनेस का। मान लो अगला वाला सेकेंड डार्कनेस का निकालते हैं। मान लो अगला वाला डार्कनेस हमको मिला कहीं ऊपर जाके, मान लो यहाँ कहीं मिला हो, तो ये भी ऐसे मिल के गया होगा ना, यहाँ पे ऐसे मिल के गया होगा। तो ये कब मिलेगा आपको पता है? जब पाथ डिफरेंस आपका 2 लैम्डा का हो जाएगा। और जब आपका पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा का हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? अगला डार्कनेस। मैंने बताया था ना 2 लैम्डा मतलब क्या? ये पहला वेवलेंथ, फिर ये वाला वेवलेंथ, लो ये वाला इनको कैंसिल करेगा और ये वाला इनको कैंसिल करेगा, सब खत्म हो जाएंगे। यानी कि जहाँ पे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा का होगा, यानी कि हम बोलेंगे सेकेंड डार्कनेस। अगर मैं सेकेंड डार्क की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू है, पी के बाद मान लो क्यू है, तो बी क्यू माइनस ए क्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी क्यू माइनस ए क्यू। कितने का हो जाएगा डिफरेंस आपका? तब भी ये साइन थीटा ही रहेगा, तब भी ये साइन थीटा ही रहेगा, बराबर ये जो साइन थीटा होगा ना वहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा। कितने का हो जाएगा वहाँ पे डिफरेंस हमारा? 2 लैम्डा का हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा बाई। और हमने यहाँ पे फिर बोला चूंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हम बोलेंगे चूंकि थीटा इज वेरी 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 लेस देन। और जब थीटा बहुत छोटा होता है तो दैट टाइम क्या होता है? थीटा लगभग साइन थीटा के बराबर होता है, और बराबर क्या होता है? tan थीटा भी यहीं लिख लो आराम से, ठीक है ना। अर्थात हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए। यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पे दूसरा डार्कनेस है, हम बोलेंगे एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्कनेस। अगर थीटा के संबंध में निकाल रहे हो इसे क्या बोलोगे? एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्कनेस कितना हो गया? 2 लैम्डा बाई ए। और एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्कनेस कितना आया? लैम्डा बाई ए। चलो निकालते हैं, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस कितना है सेंट्रल ब्राइटनेस से इसका। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि चूंकि यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू क्या? वाई। मान लो पूरा वाई आपका मान लो यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका वाई अपान और ये डी हो जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ से
कि tan थीटा, इसलिए इस समीकरण से और इस समीकरण से, क्योंकि हमने क्या बोला है, चूंकि sin थीटा लगभग बराबर है आपके tan थीटा के, तो दैट टाइम हो जाएगा y अपान d इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई ए। ओके, अभी हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 2d लैम्डा बाई ए हो जाएगा। और ये सेकेंड डार्कनेस है, ए एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ सेकेंड डार्कनेस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइटनेस होगा। सेंट्रल ब्राइटनेस से एक्चुअल डिस्टेंस जो होगा किसका, सेकेंड डार्कनेस का, वो 2d लैम्डा बाई ए होगा। और जो एंगुलर पोजीशन होगा ऑफ सेकेंड डार्कनेस का, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 लैम्डा बाई ए। देखो जरा लाइन से देखते हैं, अब इसको ऐसे देखते हैं, मान लो इसको आप नोट कर लो आराम से। अब यहाँ थोड़ा करते हैं एनालिसिस। अब देखते हैं क्या एनालॉजी हमारे सामने आ रही है। हमने क्या बोला, पहले के लिए यहाँ पे लिख लो आप एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। यहाँ पे क्या पाओगे आप, फर्स्ट के लिए क्या पाओगे, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो y बाई डी। सेकेंड के लिए क्या पाओगे, थीटा इज इक्वल टू, फर्स्ट के लिए बेटा सॉरी यहाँ पे लैम्डा बाई डी होगा, लैम्डा बाई डी। और सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई डी। और थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, वही थीटा 3 लैम्डा बाई डी। फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा, वही थीटा आपका हो जाएगा 4 लैम्डा बाई डी। ऐसे n के लिए जो होगा ना, यानी कि एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्कनेस, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth, angular position of first darkness is equal to lambda by d, angular position of second darkness is equal to 2 lambda by d, angular position of third darkness is equal to 3 lambda by d, angular position of fourth darkness is equal to 4 lambda by d, and so on चलता जाएगा। angular position of nth darkness theta is equal to क्या हो जाएगा, n lambda by d। ये हमारा एक बढ़िया सा फार्मूला निकला है, क्या, थीटा nth के लिए, थीटा nth के लिए क्या आया है, nth डार्कनेस के लिए n लैम्डा बाई डी आया है। ओके, चलो अब एक्चुअल की बात करते हैं, इधर बात करते हैं एक्चुअल का। हमने क्या बोला, अब देखो एक्चुअल के लिए वो चीज़ देखो, हमने बोला फॉर एक्चुअल डिस्टेंस, फॉर एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइटनेस, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइटनेस। अब देखो जरा, जो पहला वाला था ना, पहले वाले के लिए देखिए आप y बराबर क्या है, पहले वाले के लिए y बराबर डी लैम्डा बाई ए, डी लैम्डा बाई ए, वेयर डी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ए इज इक्वल टू मतलब कि डिस्टेंस ऑफ स्लिट, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स। अब मैंने बोला सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड के लिए वाई आपने खुद निकाला है, 2 लैम्डा 2d लैम्डा, यहाँ पे 2d लैम्डा बाई ए हो जाएगा। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, यही y हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए 3d लैम्डा बाई ए। मैंने बोला फोर्थ के लिए क्या होगा, तो तुमने बोला y4 इज इक्वल टू 4d लैम्डा बाई ए। ऐसे शो ऑन करते जाओगे। मैंने बोला nth के लिए क्या हो जाएगा, y nth डार्कनेस, तो हो जाएगा n d लैम्डा बाई ए हो जाएगा। हम इसको बोलेंगे एक्चुअल में, सीधा सीधा बोलेंगे ऐसे, y nth डार्कनेस का फार्मूला क्या होगा, n d लैम्डा बाई ए। ये डिस्टेंस सारा कहाँ से है, ये सारा डिस्टेंस आपका सेंट्रल ब्राइटनेस CB से है, सारा जो डिस्टेंस है ना। और अगर कोई बोलता है सेंट्रल ब्राइटनेस से इन मतलब कि इन एनी फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन, आप बताओ कि पांचवा वाला, यानी कि पांचवा वाला डार्कनेस का एक्चुअल बताओ डिस्टेंस क्या होगा, तो 5d लैम्डा बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। छठवां वाले का पूछेगा तो 6d लैम्डा बाई ए, सातवें का पूछेगा तो 7d लैम्डा बाई ए, ऐसे बता सकते हो, ठीक है ना। और सारी जो डिस्टेंस है ना वो सेंट्रल ब्राइटनेस है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। बस इतना पता होना चाहिए कि इन द फेनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन व्हेन लैम्डा इज इक्वल, व्हेन पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, यानी कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, तब आपको डार्कनेस मिलेगा। और जब ए साइन थीटा अर्थात डेल्टा इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा, 7/2 लैम्डा, ऐसे मिलेगा। तो वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ब्राइटनेस मिलेगा। और डार्कनेस का खेल खत्म हो गया। डार्कनेस में हमने क्या देखा, एंगुलर पोजीशन के लिए थीटा nth डार्कनेस इज इक्वल टू n लैम्डा बाई डी। और यहाँ पे हमने क्या देखा, इसको nth एक्चुअल के लिए, मतलब कि एक्चुअल डिस्टेंस फॉर nth डार्कनेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा बाई ए। यहाँ पे n क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, ऐसे ज़्यादा जाएगा।
तो एक डार्कनेस का खेल हमारा पूरा खत्म होता है। हम बात करेंगे ब्राइटनेस की, और ब्राइटनेस के बाद हम देखेंगे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस है, उसका वीडियो क्लोज करेंगे। तो देखते हैं, इसको मिटा के देखते हैं ब्राइटनेस के बारे में क्या हाल है। स्टूडेंट्स यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है बेटा, यहाँ पे जो लैम्डा बाई जो डी नहीं लैम्डा बाई हम लोगों ने ए लिखा था ना, ए लिखा था, लैम्डा बाई ए होगा सारा है, लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए, बस वही डी की जगह पे हमने मतलब कि गलती से डी लिख दिया है की जगह पे, ए हो गया हमारा ए। ओके, बस यही था, यहाँ पे ये रहेगा। यानी कि फर्स्ट डार्कनेस के लिए एंगुलर पोजीशन क्या होगा, लैम्डा बाई ए, सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ए, थर्ड के लिए 3 लैम्डा बाई ए, फोर्थ के लिए 4 लैम्डा बाई ए, और nth के लिए n लैम्डा बाई ए। अब इसको इरेज करके आगे चलते हैं बेटा। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं हम लोग ब्राइटनेस के। अब हम बात करेंगे फॉर ब्राइटनेस, यानी कि कहाँ कहाँ ब्राइटनेस मिलेगा। पहला तो हमारा सेंट्रल ब्राइटनेस ही है, पहला हमारा क्या है, सेंट्रल ब्राइटनेस है। अभी हम लोग सारे बिट्स निकालेंगे अभी। तो एक बात जरा सोचो मेरी, एक बात जरा, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्रीन है और यहाँ पे आपका CB यानी कि सेंट्रल ब्राइटनेस है, और यहाँ पे लैम्डा पे हमको क्या मिल गया है, लैम्डा पे हमको पहला डार्क मिला है, और यहाँ पे 2 लैम्डा पे क्या मिला है, सेकेंड वाला डार्क मिला है, 3 लैम्डा पे क्या मिलेगा, थर्ड वाला डार्क मिलेगा, 4 लैम्डा पे क्या मिलेगा, 4 वाला डार्क मिलेगा। तो बीच में देखो जरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम, यहाँ भी नीचे भी लैम्डा का ही तो पार्ट डिफरेंस होगा, यहाँ भी होगा 1 लैम्डा। अरे भाई यहाँ से अगर यहाँ गिराओगे तो वहाँ भी तो पार्ट डिफरेंस, इसके सेम दूरी पर लैम्डा का ही पार्ट डिफरेंस होगा, तो यहाँ भी नीचे भी क्या मिलेगा, फर्स्ट डार्कनेस मिलेगा। तो यहाँ तक सोचो जरा एक मिनट के लिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा इल्यूमिनेटेड रीजन है, यहाँ से यहाँ प्रकाशित भाग है। तो लैम्डा 2 लैम्डा, यहाँ बीच में क्या पड़ा होगा, लैम्डा बाई 2 पड़ा होगा। तो लैम्डा बाई 2 तो सेंट्रल ब्राइटनेस ही खा गया, लैम्डा बाई 2 वाला पाथ डिफरेंस कौन खा गया, सेंट्रल ब्राइटनेस ही खा गया। आगे जब देखो डार्क और डार्क के बीच हमको जो ब्राइट मिलेगा वह कितने का मिलेगा, वो कितने लैम्डा का होगा। और आपको पता है ब्राइटनेस कब मिलता है, जब ए साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा, 7/2 लैम्डा, ऐसे आगे आप पूरा मिला के एक ही बार में लिखोगे तो 2n+1 लैम्डा बाई क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1 लैम्डा का है, 2 लैम्डा का, 1 लैम्डा 2 लैम्डा, बीच में क्या मिलेगा 1.5 लैम्डा यानी कि 1.5 लैम्डा, यानी कि यहाँ पे 1.5 लैम्डा पे हमको क्या मिलने वाला है, फर्स्ट वाला ब्राइटनेस। सेंट्रल ब्राइटनेस के बाद जो फर्स्ट वाला है, सेंट्रल ब्राइटनेस को प्रिंसिपल मैक्सिमा बोलते हो। इन सब जो ऊपर मिलेंगे ना वो सेकेंडरी मैक्सिमा है, सब क्या है, द्वितीयक उच्चिष्ट होते हैं। चलो हम बात करते हैं फॉर फर्स्ट ब्राइटनेस, फॉर फर्स्ट ब्राइटनेस। आप सोच रहे हो कि लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 बेटा आपका सेंट्रल ब्राइटनेस में आ गया। सो लैम्डा बाई 2 के बारे में आपको नहीं सोचना है, सोचना है 3 लैम्डा बाई 2, यानी कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या 3 लैम्डा बाई 2 है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2a। हम फिर बोलेंगे चूंकि थीटा इज वेरी 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 लेस देन, सो थीटा इज इक्वल टू लगभग क्या हो जाएगा साइन थीटा के, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2a। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा फर्स्ट ब्राइटनेस की एंगुलर पोजीशन यही है, यानी कि द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइटनेस, पहले वाले ब्राइटनेस की एंगुलर पोजीशन क्या होगी 3 लैम्डा बाई 2a होगी, 3 लैम्डा बाई 2a होगी। ओके, अब आगे चलो निकालते हैं इसका एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइटनेस। और हम निकालेंगे चूंकि हम बोलेंगे चूंकि tan थीटा, अब यहाँ मान लो पहला वाला ब्राइट है, यहाँ पे मान लो क्या है पहला वाला ब्राइट है। जब वो पहला वाला ब्राइट होगा ना डिस्टेंस तो वही ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस थोड़ा बदल गया है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या y/d, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, y/d हो जाएगा। और हम बोलेंगे चूंकि थीटा इज वेरी वेरी लेस देन, सो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेट tan थीटा के बराबर होता है। तो हो जाएगा आपका, इनसे कंपेयर कराओगे तो y/d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2a। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2a, और यहाँ पे हो जाएगा d। और ये हो जाएगा बेटा एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइटनेस ऑफ फर्स्ट ब्राइटनेस। ये क्या हो जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस
ये आपका है एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइटनेस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट ब्राइटनेस हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसी प्रकार सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड की बात अगर हम करेंगे तो सेकंड में क्या होगा, देखो ज़रा, अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे ए साइन थीटा, जो अगला वाला जो हमको ब्राइटनेस मिलेगा उसका पार्टीशन कितना होगा, 5/2 लैम्डा का होगा। सो हम बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 5/2 लैम्डा, या फिर बोलेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 5 λ/2a, है ना, यहीं पे लिखना चाहिए था। चलो एक लाइन बढ़ गया, कोई बात नहीं है। तो हो जाएगा थीटा, फिर बोलेंगे चूंकि बहुत छोटा है तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 5 λ/2a। एक किसका है, ये आपका है सेकेंड ब्राइटनेस का है, एंगुलर पोजीशन है, ये कोणीय स्थिति है सेकेंड ब्राइटनेस की, ठीक है ना। और एक्चुअल में बात करेंगे, हम बोलेंगे फिर से चूंकि y इज इक्वल टू क्या हो जाए, सॉरी, चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, अब की बार कहीं ऊपर मिलेगा, पॉइंट मान लो क्यू बना लो, अब की बार यही नहीं बनाओगे, क्यों बना लो अब की बार, वो तो कहीं मानोगे वाई तो आपको मानना पड़ेगा, सारा सेंट्रल ब्राइटनेस से आपको लेना पड़ रहा है ना। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये हो जाएगा आपका इनका इनसे, अब हम बोलेंगे थीटा जब बहुत छोटा है तो tan थीटा अप्रॉक्स में बराबर होगा sin थीटा के, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 λ/2a इज इक्वल टू y/d हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5d λ/2a। ये हो जाएगा आपका सेकेंड ब्राइटनेस का पोजीशन फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंड ब्राइटनेस का पोजीशन हो जाएगा, वो भी एक एक्चुअल पोजीशन है, कहाँ से, सेंट्रल मैक्सिमा से। तो पहले वाला निकल गया, पहला वाला एंगुलर पोजीशन, दूसरा वाला एंगुलर पोजीशन, पहला वाला एक्चुअल डिस्टेंस, दूसरा वाला एक्चुअल डिस्टेंस, सारा काम ब्राइटनेस के लिए हो रहा है। तो अगर हम सारे को मर्ज कर दें, सारे लोगों को मर्ज कर दें, तो हम बोलेंगे फॉर ब्राइटनेस, ब्राइटनेस के लिए अगर एंगुलर पोजीशन की बात करें, एंगुलर पोजीशन की अगर बात करें तो पहला वाला कब मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 3 λ/2a, 3 λ/2a। दूसरा वाला कब मिलेगा, ये मिलेगा आपका 5 λ/2a। तीसरा वाला कब मिलेगा आपका 7 λ/2a। आगे चलते जाओगे ना, चौथा वाला मिलेगा आपका 9 λ/2a। और nth वाला जो होगा, nth वाला जो ब्राइटनेस होगा आपका एंगुलर पोजीशन के लिए, ये हो जाएगा 2n+1 λ/2a, जहाँ पे बेटा n बिलोंग करता है आपका 1 2 3 4, यानी कि अगर n का मान 1 लोगे तो 3 λ/2a, 2 लोगे तो 5 आएगा, 3 लोगे तो 7 आएगा, 4 लोगे तो 9 आएगा। ऐसे आपका मतलब कि एंगुलर पोजीशन हो जाएगा। चलो अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे इस पे एक्चुअल डिस्टेंस पे बात करेंगे, थोड़ा सा एक्चुअल डिस्टेंस पे अगर बात कर लें तो देखो पहले वाले के लिए y बराबर क्या था, पहले वाले के लिए 3d λ/2a। दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, y बराबर 5d λ/2a। तीसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, y बराबर 7d λ/2a। इसी प्रकार सो ऑन करते जाओ, nth के लिए क्या हो जाएगा, y बराबर 2n+1 d λ/2a, 2n+1 d λ/2। ये हो जाएगा सेंट्रल ब्राइटनेस से nवें मैक्सिमा की दूरी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा nth, और यहाँ पे ब्राइटनेस लिख लो, nth ब्राइटनेस, ठीक है ना। तो हमने पूरा मिला के क्या पाया, थीटा फॉर nth ब्राइटनेस इज इक्वल टू 2n+1 λ/2a, और y मतलब एक्चुअल डिस्टेंस फॉर ब्राइटनेस हो जाएगा 2n+1 d λ/ क्या हो जाएगा 2a। हमारे झोली में महत्वपूर्ण फार्मूले पढ़ते हुए इन दोनों हमारे पास टोटल हो गया 4 फार्मूले। डार्कनेस के लिए हो गया 2 फार्मूला एंगुलर पोजीशन पे और y पे, और ब्राइटनेस के लिए 2 फार्मूला हो गया एंगुलर पोजीशन पे और y पे। ब्राइटनेस के लिए क्या मिला 2m+1 λ/2a, और डार्कनेस के लिए क्या मिला 2m+1 d λ/2a। और डार्कनेस के लिए क्या था, यही पे λ/a था, और यहाँ पे क्या था आपका d λ/a था टोटल, बस बाकी वही सब खेल है, ठीक है ना। डार्कनेस के लिए, डार्कनेस के मैं लिख दूँ अगर यहाँ पे
पूरा समरी अगर लिख दिया जाए, थीटा nth डार्कनेस इज इक्वल टू n लैम्डा बाई ए था, और यहाँ पे जो y था यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम nth डार्कनेस इक्वल टू यहाँ पे क्या था, n d लैम्डा बाई ए था। ये डार्कनेस के लिए था और ये हमारा किसके लिए हो गया, ब्राइटनेस के लिए हो गया। इतना काम करने के बाद हम लोग काम करेंगे इनके मतलब कि सेंटर ब्राइटनेस का कितना हाइट है, उसके बाद डार्क वाला कितना है, फिर आपका फिर ब्राइट वाला कितना है, सारा काम खत्म हो चुका है। आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हो, तो इसको आप पहले नोट कर लो, फिर रिवाइज करवाते हैं आपको हम। तो स्टूडेंट लगता है हमें कि आप अब नोट कर चुके होगे, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने आपसे बोला कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में होता क्या है, एक सिंगल स्लिट होता है, ये क्या होता है, सिंगल स्लिट होता है, और स्लिट के सामने बनता है ब्राइट, अगर मतलब कि स्लिट के सामने कोई आपने लाइट सोर्स रखा है तो इसके सामने क्या बनता है, सेंट्रल ब्राइटनेस बनता है। और सेंट्रल ब्राइटनेस थोड़ा सा चौड़ा बनता है, स्लिट बहुत पतला होता है लेकिन जो हमारा यहाँ पे आने वाला ब्राइटनेस थोड़ा चौड़ा बनता है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइटनेस। यानी कि स्लिट के सामने वाला जो भाग बनता है चमकीला सा, वो क्या कहलाता है, सेंट्रल ब्राइटनेस। उसके ऊपर क्या होते हैं, डार्क डार्क, ऊपर डार्क नीचे डार्क, फिर क्या होते हैं ब्राइट ब्राइट, फिर डार्क डार्क। और क्या होता है कि पूरा जो ऊपर की ओर जाने पर, नीचे की ओर आने पर ब्राइटनेस घटती जाती है, पूरा नीचे हमको शैडो रीजन मिलता है। और हाँ, डार्क कब मिलता है, जब पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा का होता है, 2 लैम्डा का होता है, 3 लैम्डा का होता है, 4 लैम्डा का होता है, 5 लैम्डा का होता है। और हमको ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं जब पाथ डिफरेंस कितने का होता है, 3 लैम्डा बाई 2 का होता है, 5 लैम्डा बाई 2 का होता है, 7 लैम्डा बाई 2 का होता है, 9 लैम्डा बाई 2 का होता है। और पाथ डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एक्स ए साइन थीटा होता है। तो अगर ए साइन थीटा अगर लैम्डा के बराबर है, 2 लैम्डा के बराबर है, 3 लैम्डा के बराबर है, 4 लैम्डा के बराबर, तो डार्कनेस मिलेगा। और अगर ए साइन थीटा 3 लैम्डा बाई 2 या फिर 5 लैम्डा बाई 2 या फिर 7 लैम्डा बाई 2 या फिर 9 लैम्डा बाई 2 के बराबर है, तो दैट वो क्या मिलने वाला है, ब्राइटनेस मिलने वाला है। यहाँ तक बात क्लियर है। और उसी के बेस पे हमने क्या बनाया, एंगुलर पोजीशन ऑफ द डार्कनेस एंड एक्चुअल पोजीशन ऑफ द डार्कनेस। फिर क्या बनाया, एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइटनेस एंड एक्चुअल पोजीशन ऑफ ब्राइटनेस। एंगुलर में क्या होता है, वो मतलब कि एंगल पे काम करता है। जैसे क्या हमने बोला, ए साइन थीटा बराबर क्या, ऐसे डार्कनेस के लिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ ना, डार्कनेस के लिए क्या, ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, लैम्डा ना, तो साइन थीटा बराबर क्या, लैम्डा बाई ए। लैम्डा बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे 2 लैम्डा बाई ए, फिर तीसरा 3 लैम्डा बाई ए। तो हमने ऐसे बोल दिया मतलब कि चूंकि थीटा बहुत छोटा होता है, तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे n लैम्डा बाई ए, ये होता है nth फ्रिंज ऑफ डार्कनेस, nth फ्रिंज ऑफ डार्कनेस, और किसके लिए, एंगुलर पोजीशन के लिए। और वही बात जब यहाँ पे आती है तो y की मतलब एक्चुअल डिस्टेंस अगर आपको निकालना होता है तो nth के लिए क्या होता है, n d लैम्डा बाई ओ। कैसे हुआ आपको पता है ना, इस थीटा को हमने tan थीटा से मिलाया, tan थीटा बराबर y अपान डी। तो हमने क्या पाया, मतलब कि y बराबर पाया, ऐसे इसको मिलाओगे ना तो क्या पाओगे, y ऐसे मिलाओगे, लैम्डा बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे d। तो y बराबर क्या हो जाएगा, d लैम्डा बाई ए। पहले के लिए है, दूसरे के लिए 2d लैम्डा, तीसरे के लिए 3d लैम्डा, उसके बाद एनवे के लिए n d लैम्डा बाई ए हो जाएगा। चलो अब आप बात करते हैं ब्राइटनेस की। ब्राइटनेस में क्या होता है, ए साइन थीटा 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 के बराबर होता है। और हाँ, एक बात और बता दूँ ना कि लैम्डा बाई 2 यहाँ पे नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि लैम्डा बाई 2 ब्राइटनेस खा गया होता है। और यहाँ पे ए साइन थीटा और 3 लैम्डा बाई 2 रखोगे तो साइन थीटा का मान 3 लैम्डा बाई 2 ए के बराबर होगा, और थीटा जितना छोटा होगा तो साइन थीटा के बराबर होगा लगभग। तो फर्स्ट ब्राइटनेस फॉर एंगुलर पोजीशन 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। और चूंकि फिर बोलेंगे tan थीटा बराबर y बाई डी होगा, तो दैट टाइम साइन थीटा कंपेयर कराएंगे तो कितना होगा, y बाई डी इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 होगा। यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ब्राइटनेस ऑफ ब्राइटनेस इज इक्वल टू 3 लैम्डा डी इंटू 2a पहले के लिए, और दूसरे के लिए 5 लैम्डा डी अपान 2a। फिर थर्ड के लिए 3 लैम्डा डी बाई 2a, अगले के लिए फिर मतलब कि 7 आएगा, फिर 9 आएगा, पूरा लेके मैंने क्या बोला, y nth v, यानी कि nवें ब्राइटनेस के लिए एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइटनेस कितना आएगा, 2n + 1 डी लैम्डा बाई 2। ध्यान देना यहाँ पे माइनस नहीं है, जबकि इंटरसेक्शन में माइनस हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा बाई 2 नहीं है।
समझे ना। तो यहाँ समझे ना, यहाँ नहीं समझे। यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मतलब कि माइनस क्यों नहीं है, माइनस रखोगे तो n का मान 1 रखोगे ना, तो 1 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि लैम्डा बाई 2 है। अगर लैम्डा बाई 2 पे नहीं काम करना, 3 पे काम करता ना, पहले से 3 पे काम करता है। तो जैसे यहाँ पे आया, पहले वाले की 3 लग गया ना। तो यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो हम बात करते हैं अब की फ्रिंज की विड्थ कितनी है ना। तो बात करके फिर डिफरेंस पे बात करते हैं, फिर वीडियो क्लोज करते हैं। समझ में तो आपको आ ही रहा होगा। तो समझ में आ गया ना, कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है सब कुछ, तो बहुत आसान है। तो मिटाते हैं इसको। तो चलो बात करते हैं बच्चों फ्रिंज विड्थ की, यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई पता करने के लिए पहले हम बनाएंगे एक छोटा सा फिगर, ताकि आपको समझ में आ जाए बढ़िया से। तो चलिए देखते हैं। मान लो यहाँ पे कोई लाइट सोर्स हो, ऐसे 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 लाइट निकल रही होगी। यहाँ पे स्लिट होगा अपना, कोई बात नहीं, यहाँ पे स्लिट होगा ही होगा, क्या दिक्कत हमसे उससे। और यहाँ पे है ऐसा। अच्छा एक बात और है कि किताब वाले कभी भी जो लिखते हैं ना कि मान लो थीटा मतलब कि यानी एंगुलर पोजीशन जो लिखते हैं डार्कनेस की, तो आपने जानते ही हो क्या होता है, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, तो पता ही है, यानी कि n लैम्डा बाई a होता है ना। तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखा जाता है, एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए। प्लस वाला क्या होता है, ऊपर के लिए होता है, और माइनस वाला क्या होता है, नीचे के लिए होता है ना। ये डार्कनेस के लिए हो गया, कोई बात नहीं है, ऐसे सबका होता है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस माइनस अगर किताबों में लिखा हो तो घबराइएगा मत। प्लस वाला ऊपर के लिए है और माइनस वाला कहाँ के लिए, नीचे वाले के लिए। अब यहाँ देखो जरा, हमको यहाँ पे मिलता है सेंट्रल ब्राइटनेस। यहाँ पे क्या मिलता है, सेंट्रल ब्राइटनेस। यहाँ पे मिलता है फर्स्ट डार्क, समझ सकते हो आप। ये अभी थीटा होगा और ये अभी कितना होगा, यहाँ से जहाँ पे ये मिलता होगा ये अभी थीटा होगा। ये फर्स्ट डार्क, यहाँ फर्स्ट डार्क, फिर यहाँ पे सेकेंड डार्क, फिर यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड डार्क। समझ गए ना। अच्छा फर्स्ट डार्क के लिए दूरी आपने कितनी वाई का मान निकाला था, तो फर्स्ट डार्क के लिए आपने वाई का मान क्या निकाला था, अगर आपको नहीं पता है तो बताता हूँ मैं। फर्स्ट डार्क के लिए आपने पता है, फर्स्ट डार्क ए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, लैम्डा। तो साइन थीटा बराबर क्या, लैम्डा बाई ए, और आपने निकाला था टेन थीटा बराबर वाई अपान डी। तो टेन थीटा साइन, चूंकि थीटा बहुत छोटा बराबर हो जाते थे, तो लैम्डा बाई ए बराबर वाई बाई क्या होता था, यहाँ पे डी होता था ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई बराबर डी लैम्डा बाई ए। ये चूंकि एक्चुअल है, ध्यान देना इस बात का, ये क्या है, एक्चुअल है। और हम लोग, हमारा फोकस होता है किस पे, एंगुलर पोजीशन पे हमारा फोकस होता है। इस पूरे चैप्टर में हमारा फोकस किस पे होता है, एंगुलर पोजीशन पे होता है। तो इस पे भी आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी। अब यहाँ से देखो जरा, हम एंगुलर की अगर बात करें तो थीटा बराबर यहीं बोल देंगे लैम्डा बाई ए, एंगुलर पोजीशन, यानी कि एंगुलर पोजीशन थीटा कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई ए, और यह कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई ए होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, लैम्डा बाई ए होगा। अच्छा अब जरा ये बताओ, एंगुलर पोजीशन के हिसाब से बताओ केंद्रीय मैक्सिमा की ऊंचाई कितनी होगी। हमने क्या बोला, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए अब इसी थीटा के लिए हमको काम करना है, यानी कि फॉर सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे लिख दो एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। अब जानते हो ये कितना हो जाएगा, अब देखो ऊपर लैम्डा बाई 2 नीचे लैम्डा बाई 2, पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा लैम्डा बाई ए, यहाँ से यहाँ तक, फिर लैम्डा बाई ए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई ए। इसे क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रिंज, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। एंगुलर सेंट्रल कह सकते हो, सेंट्रल, सेंट्रल फ्रिंज विड्थ हो जाएगा, यानी कि लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए। देखो इस थीटा पे लैम्डा बाई ए है और ये भी कितना लैम्डा बाई ए, समझे ना। तो पूरा कितना 2 लैम्डा बाई ए हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये भी एक बात देखो जरा, यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड डार्कनेस के लिए 2 लैम्डा बाई ए होगा। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड डार्कनेस के लिए 2 लैम्डा बाई ए होगा। ये सब किसके लिए, एंगुलर के लिए, ध्यान देना। नहीं तो अगर मान लो एक्चुअल होता ना, तो यहाँ पे डी लग जाता है, यहाँ डी लग जाता है, यहाँ डी, यहाँ पे डी लग, आपको याद होगा वो सब तो। अच्छा हम कहते हैं विड्थ ऑफ डार्क
फ्रिंज। अगर आपको डार्क की निकालनी है ना, डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है, तो यहाँ पे फर्स्ट डार्क है, सेकेंड डार्क है, इनके बीच में क्या मिलने वाला है, डार्क के बाद हमको फर्स्ट ब्राइट मिलने वाला है, इसको सेकेंडरी ब्राइट कहते हो। फर्स्ट ब्राइट कब मिलेगा, लैम्डा बाई, देखो एक लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू, एक और दो बीच में डेढ़ आएगा, यानी कि 3/2 लैम्डा बाई ए हो जाएगा, नहीं 3/2 लैम्डा बाई ए। तो जरा देखो जरा, मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज की अगर आपको विड्थ निकालनी है तो आप यहाँ से ले ऐसे कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे देखो एक और निकाल लेते हैं। हमने क्या बोला, सेकेंड ब्राइटनेस जो मिलेगा ना वो क्या हो जाएगा आपका 5/2 लैम्डा बाई ए। अब समझ थोड़ा आएगा आपको। यहाँ से यहाँ तक सेकेंड ब्राइटनेस है, अगर डार्क का निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक सेकेंड ब्राइटनेस हम बोलेंगे, और जो भी आपकी विड्थ निकल रही है ना सब एंगुलर निकल रही है। क्या निकल रही है, सब एंगुलर निकल रही है। यहाँ से यहाँ तक सेकेंड ब्राइटनेस, यानी कि बेटा बोलेंगे थीटा ऑफ सेकेंड ब्राइटनेस माइनस थीटा ऑफ फर्स्ट ब्राइटनेस। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5/2 लैम्डा बाई ए माइनस ए कितना है, ये वाला 3/2 लैम्डा बाई ए। अब बेटा घटाओगे ना तो 2 लैम्डा बाई 2a आएगा, यानी कि लैम्डा बाई 2a आएगा, समझे। यानी कि जो यहाँ पे ब्राइटनेस की मतलब विड्थ है वो लैम्डा बाई ए आती है। ब्राइटनेस की विड्थ कितनी आती है, लैम्डा बाई ए आती है। और आगे चूंकि ब्राइटनेस पतला होता जाता है, हमारे प्रोविजन में है नहीं, हमारे सिलेबस से बाहर। आप जानते हो ब्राइटनेस ऊपर की ओर जाएगा या फिर नीचे की ओर आएगा, तो दैट टाइम क्या होता है, वो मतलब पतला होता जाता है ना, विड्थ पतली होती जाती है। तो पहले के लिए आप ये जान जाओ, बाकी हमारे प्रोविजन में आने। थीटा भी मैं आपको फार्मूला बता सकता हूँ भले ही, लेकिन जो हमारे सिलेबस में उतना कंप्लीट हो गया अपना। अच्छा मान लो कोई पूछता है एंगुलर विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, ये क्या होगा, ब्राइट का निकालना है तो बेटा आप निकालोगे एंगुलर फ्रिंज विड्थ किसका, सेकेंड डार्क का माइनस फर्स्ट डार्क का। सेकेंड से फर्स्ट घटाओगे ब्राइट वाला बच जाएगा, तो कितना आएगा, सेकेंड वाला कितना है 2 लैम्डा बाई ए माइनस लैम्डा बाई ए भी कितना आएगा, लैम्डा बाई ए ही आएगा। समझ गया ना। तो जो केंद्रीय होता है यानी कि सेंट्रल ब्राइटनेस का एंगुलर जो विड्थ होता है ना वो कितना होता है, डी लैम्डा बाई, सॉरी मतलब कि ए हमने क्या, ए तो नहीं है, सॉरी यहाँ पे 2 लैम्डा बाई ए। क्यों, क्योंकि यहाँ का एंगुलर विड्थ कितना है, लैम्डा बाई, यहाँ का एंगुलर विड्थ कितना लैम्डा बाई है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 2 लैम्डा बाई ए, सेंट्रल ब्राइटनेस की हो जाएगी। और डार्क फ्रिंज की क्या होगी, डार्क के लिए मैंने क्या बोला, मतलब कि सेकेंड ब्राइटनेस माइनस फर्स्ट ब्राइटनेस घटा तो एक डार्क का मिल जाएगा हमको, वही तो हमको चाहिए, तो वो भी मिल गया हमारा लैम्डा बाई ए, और ये कितना हो गया लैम्डा बाई ए। ऐसे कर सकते हो कि जो सेंट्रल वाला होता है ना बाकी का 2 गुना होता है जी, बाकी का 2 गुना होता है, ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात अगर समझ में आपकी आ गई तो अब आगे हम बताते हैं आपको डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन क्या होता है, बताना पड़ेगा ना आपको। तो ये समझ में आ गया ना, ये फिगर बनाओ आराम से लगाते जाओ, आपको सब कुछ पता हो गया। मैंने क्या बोला, ये मतलब कि एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्कनेस एन लैम्डा बाई ए होता है, एक्चुअल के लिए क्या हो जाएगा एन डी लैम्डा बाई ए हो जाएगा, है ना। और हमने क्या होता है कि एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइटनेस का क्या होता है, वो होता है 2n+1 लैम्डा बाई 2a होता है, डी लैम्डा बाई 2 मतलब लैम्डा बाई 2a उसका होता है मतलब कि एंगुलर का। और अगर वहीं पे 2n+1 लैम्डा डी अपान 2a लग जाएगा तो एक्चुअल डिस्टेंस निकालेगा वो, समझ में आया ना। तो कुछ बात जुबान से भी कर लिया करते हैं जी, इसको मिटा के आपको बताते हैं आगे हम, ठीक है। यहाँ एक बात जान लो कि फ्रिंज विड्थ को दिखाते हैं W से, किसे दिखाते हैं, W से, W, ये W है किसके लिए, ब्राइटनेस के लिए। यहाँ थीटा लिख दो, एंगुलर ब्राइटनेस है ना, सॉरी ये फ्रिंज विड्थ आपकी डार्क की है ना, डार्क की है, डार्क की मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे ए होता है W से विड्थ होता है, थीटा मान एंगुलर होता है, और डी माने क्या होता है यहाँ पे डार्क होता है, समझे। उसी प्रकार यहाँ पे लिखोगे W विड्थ, ये हो जाएगा एंगुलर, यहाँ पे ब्राइटनेस, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, बाकी अभी इसको मिटा आगे चलते हैं बेटा। तो चलो बच्चों देखते हैं ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस थीटा, या फिर साइन थीटा ग्राफ देख लो आप एक बार। आप देखो ये मान लो x एक्सिस है और ये मान लो y एक्सिस है,
ये वाई एक्सिस एक्स, वाई को मान लेते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी दिखाते हैं, यहाँ पे थीटा फिर साइन थीटा, यहाँ पे एंगुलर फ्रिंज मतलब कि एंगुलर पोजीशन है। यहाँ पे मान लो लैम्डा बाई ए है, यहाँ पे पहला ब्राइट डार्कनेस होता है 2 लैम्डा बाई ए एंगुलर के लिए, यहाँ पे 3 लैम्डा बाई ए। उसी प्रकार इधर आओगे तो माइनस का लैम्डा बाई ए, माइनस का 2 लैम्डा बाई ए, माइनस का 3 लैम्डा बाई ए, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल होता है, चूँकि सेंट्रल पे जो होता है ना यहाँ पे मानते हैं आई नॉट है सब, मतलब कि मैक्सिमम ब्राइटनेस जो है ना वो आई नॉट मानते हैं, ऐसे आता है ए ऐसे, फिर यहाँ पे आके 0 होता है ना ए, फिर आके ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे आके 0 हो जाता है। जब पार्ट मतलब कि जब इतना जो मतलब कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये जो होगा ना इस पे तो 0 होता है, आप जानते ही हो। और फिर थोड़ा मोड़ा पहला वाला सबसे अधिकतम होता है, फिर थोड़ा गिरता है ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे फिर 0 हो जाता है ब्राइटनेस, फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पे डार्कनेस मिल जाता है, फिर थोड़ा और उठता है ऐसे, फिर यहाँ पे 0 हो जाता है, फिर ऐसे उठता है, फिर अगला डार्कनेस, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा जाके 0 हो जाता है ऐसे। इधर आओ यहाँ पे 0 यानी कि यहाँ पे डार्कनेस है, फिर यहाँ पे ऐसे थोड़ा ब्राइटनेस मतलब पहले से कम, फिर यहाँ पे डार्कनेस, फिर यहाँ पे इससे थोड़ा कम, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा ब्राइटनेस, फिर यहाँ पे डार्कनेस, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होते होते आगे क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। समझ जाए आपको, समझ आ गया ना। और हमने क्या लिखा है आई बराबर, देखो यहाँ पे लिखा है ना आई नॉट, मतलब इंटेंसिटी कैसे घटती है आगे की ओर, ये आई का क्रम है कि इंटेंसिटी कैसे घटती है आगे की ओर, कैसे वो घटती है। आई नॉट यानी कि मैक्सिमम का साइन बीटा अपान बीटा का होल स्क्वायर, और जहाँ पे बीटा क्या है बच्चों, जो बीटा है ना पाई साइन थीटा बाई लैम्डा है, आगे के लिए हमने खाली एक के लिए बताया था ना आपको, पहला निकाल के दिखा दिया, बाकी आगे वाला ऐसे ही घटते जाते हैं इंटेंसिटी इनके। आगे की ओर कोई बोलेगा कि मतलब कि फ्रिंज की जो ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं उनकी इंटेंसिटी घटती कैसे, तो क्या बोलोगे कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन बीटा बाई बीटा का होल स्क्वायर, जहाँ पे बीटा इक्वल टू क्या है अरे पाई ए साइन थीटा बाई लैम्डा है। वही हमने नहीं प्रूव करा जो कि सिलेबस से बाहर है, ठीक है ना, आप याद कर सकते हो। अब परेशान होने की बात नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो अभी मतलब ये आपको ग्राफ समझ में आ गया ना, मज़े से आया होगा। तो इसको मिटा के अब बनाते हैं आपके लिए मतलब कि एक चार्ट डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन का। तो इसको मिटा के बेटा आप आगे चलते हैं। तो चलो बच्चों, इस वीडियो का अंतिम टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, और आपको भी खुशी हो रही होगी कि टॉपिक खत्म होने वाला है बहुत दिन के बाद, मतलब बहुत देर के बाद। तो देखो अब अपनी अंतिम टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में अंतर क्या है। तो वही आपको बताने वाले हैं, आपको बढ़िया बढ़िया फिगर बना के दिखाने वाले हैं। हमने क्या बोला, YDSC इंटरफेरेंस यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है। तो कह सकते हो डबल स्लिट पर बेस्ड है और सिंगल स्लिट पर बेस्ड है। पहला देखो समझने का प्रयास करो थोड़ा बढ़िया से। व्यतिकरण दो अलग अलग कला संबद्ध स्रोतों यानी कोहेरेंट सोर्सेस से चलने वाली प्रकाश तरंगों की अध्यारोपण से प्राप्त होती है। जो व्यतिकरण होती है ना ऐसे मिलती है, ऐसे, यानी कि ये दो अलग अलग जो है ना एक कला संबद्ध स्रोत हैं जो अलग अलग हैं, ठीक है ना। लेकिन डिफ्रैक्शन क्या होता है, वो सिंगल से प्राप्त होता है। और देखो यहाँ पे क्या होता है, इनके वेव जब मैच करते हैं तब यहाँ पे पैटर्न बनता है, समझना बात को। यहाँ पे क्या होता है, इनके वेव और इनके वेव जब बेटा कहीं मैच करते हैं, मीट करते हैं तो पैटर्न बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लाइट सोर्स जो होता है ना, लाइट सोर्स जो होता है यहाँ पे ये तरंगिकाएं यानी कि वेवलेट पे बेस्ड होती हैं। जो मतलब जो तरंग इनका मिलता है वो वेवलेट से मिलता है। यहाँ पे मतलब ये चले, यहाँ से ये भी मतलब लाइट सोर्स का काम किया, फिर यहाँ से तरंगें निकल रही हैं, फिर यहाँ से निकल रही हैं। तो समझो मेरी बात को, मैंने क्या लिखा है, विवर्तन एक ही स्रोत के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाले द्वितीयक तरंगिकाओं सेकेंडरी वेवलेट देखो यहाँ से फिर बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, क्या अध्यारोपण से प्राप्त होता है, मिलन से प्राप्त होता है, दर्पण मिलन होता है, मिलना होता है। और ये क्या अलग अलग दो है ना, ये सिंगल है वेवलेट से बन रहा है, और ये क्या हो रहा है, इनके वेव से बन रहा है। फ्रिंज विड्थ ऑफ ऑल फ्रिंजेस आर इक्वल। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि सभी की जो यहाँ पे तो मान लो सेंट्रल होता है ऐसे, सभी की फ्रिंज विड्थ क्या होती है, ऐसे समान होती है। सबकी फ्रिंज विड्थ क्या होती है, ऐसे समान होती है। समझो यहाँ पे देखो ऐसे 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 विषय कर सकते हो। मैंने क्या बोला, फ्रिंज विड्थ, जितनी विड्थ इनकी उतनी इनकी। मैंने गलत बनाया फिगर, मैं मानता हूँ, लेकिन आप समझो जितना ब्राइटनेस उतना डार्कनेस, जितना ब्राइट उतना डार्कनेस, जितना ब्राइट उतना डार्क, जितना ब्राइट उतना डार्क, सबका होता है।
और यहाँ पे क्या होता है, फ्रिंज विड्थ ऑफ ऑल फ्रिंज आर नॉट इक्वल। यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ होते हैं ना वो इक्वल नहीं होते हैं, कम होती जाती है आगे की ओर। यहाँ पे इनका ग्राफ आप देखिए ही हो, सेंट्रल मैक्सिमा कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है सेंट्रल वाला, फिर उसके बाद क्या होता है घटा, थोड़ा और घटा, थोड़ा और जीरो मिल जाएगा। ओके, थोड़ा बड़ा बनाने को, थोड़ा बड़ा बना लो ऐसे, ऐसे ऐसे, थोड़ा और छोटा इनको बना लो, ऐसे ख़त्म हो जाएगा। फिर ये वाला ऐसे 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 जा खत्म आगे हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रिंज विड्थ ऑफ ऑल फ्रिंजेस आर नॉट इक्वल। यहाँ पे देखो इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आर सेम। जो ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं उनकी इंटेंसिटी, चूंकि डार्क वाली इंटेंसिटी पे हम बात नहीं करते, डार्क तो डार्क ही होता है। तो मैंने क्या, इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर सेम। यहाँ पे जो भी ब्राइट फ्रिंज है ना सबकी इंटेंसिटी समान होती है, बट यहाँ पे आगे की ओर क्या होता है, नॉट सेम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर नॉट सेम, आगे की ओर घटती जाती है। अगला क्या है, इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंजेस टोटली जीरो। यहाँ पे डार्क फ्रिंज की जो इंटेंसिटी बिल्कुल काला होता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल काला नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा व्हाइट हो जाता है, थोड़ा मोड़ा, हाँ काला होता है बट बिल्कुल काला नहीं होता है। समझ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक लंबी वीडियो के साथ। हमने इस टॉपिक को ख़त्म करा है, लंबा नहीं, आसान सा है, मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में डिप्रेशन के बाद वाले टॉपिक पे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप करते रहो, ताकि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और आपको अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का प्रयास करो, ताकि हम आपकी समस्याओं को दूर कर सकें और आप एक बेहतर विद्यार्थी बन सके क्लास 12 के। ओके, तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो और पढ़ाई फिर करते रहो। ऑल द बेस्ट।